नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और हाजिर हूं देश का सवाल लेकर। वो मुद्दे जो देश में सबकी निगाहों में होते हैं, सबके दिमाग में होते हैं और सब उससे प्रभावित होते हैं, बनते हैं देश का सवाल। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली कोरोना से बेदम है और देश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया उसमें दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा के लोगों को महाराष्ट्र आने से पहले कोविड नेगेटिव होना जरूरी होगा और गुजरात, गोवा के तमाम लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट के साथ पहुंचना होगा। वहीं कोरोना के खिलाफ एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं। आईसीएमआर में मोबाइल लैब को हरी झंडी दिखाई जो कि आरटीपीसीआर टेस्ट करेगी। इस लैब का उद्घाटन किया, शुरुआत हुई है। रोजाना ये लैब 3000 सैंपल की जांच कर सकेगी। महज 499 रुपए में कोरोना की जांच होगी, जहां पर अभी आरटीपीसीआर टेस्ट की जांच का शुल्क करीब 2300 रुपए होता है, वो 499 रुपए में होगा। तो कोशिशें तमाम जगह हो रही हैं। वहीं कोरोना पर राज्यों में सख्त फैसले भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली ने क्या फैसले लिए हैं वो हम आपको बता देते हैं। बाजारों में सख्ती, कुछ जनता बाजार को कम किया गया है। जो 500 रुपए का जुर्माना मास्क पे था वो अब 2000 रुपए कर दिया गया है। शादी में जाने वाले लोगों की संख्या को 50 लोगों तक सीमित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश ने क्या सख्त कदम उठाए हैं वो भी जान लीजिए। दिल्ली से आने वालों पर सख्ती से इस वक्त ध्यान रखा जा रहा है और हर शख्स का हो सकता है अब कोरोना टेस्ट। अभी तक फिलहाल रैंडम बेसिस पर लोगों के टेस्ट हो रहे थे। तेजस ट्रेन जो कि लखनऊ से दिल्ली के बीच में चलती है उसे बंद कर दिया गया है। गुजरात जहां पर आंकड़े बढ़ रहे हैं वहां पर क्या कदम उठाए गए हैं। 4 शहरों में रात का कर्फ्यू लागू कर दिया गया। रात 9 से सुबह 6 बजे तक स्कूल खोलने का फैसला रद्द कर दिया गया है और भर्ती परीक्षाओं को भी रद्द किया गया है। और गुजरात से अब राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान में 8 शहरों में धारा 144 लागू कर दी गई है। शादी में सिर्फ 100 लोगों की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र क्या कर रहा है जहां पर सबसे ज्यादा मामले हैं। दिल्ली से हवाई रेल ट्रैफिक बंद करने पर विचार कर रही है महाराष्ट्र सरकार। स्कूलों को 31 दिसंबर तक के लिए बंद कर दिया गया। और सबसे बड़ी खबर जो हम बता चुके थे कि 4 जगहों से यानी दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वालों के लिए कोविड नेगेटिव होना जरूरी है। वहीं दिल्ली में कोरोना की बुरी हालत पर सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सख्त दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सहित 4 राज्यों को फटकार लगाई। इनमें दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम की सरकार शामिल हैं। राज्यों ने क्या सख्त कदम उठाए हैं ये बताएं। 48 घंटे का वक्त दिया है, यानी 2 दिन के भीतर का वक्त दिया है, जब ये चारों राज्य सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट रखे कि किया क्या है, जिस तरह से मामले आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ तमाम बड़े मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, जिनसे हम बातचीत करके जानने की कोशिश करेंगे कि हालात कब बेहतर हो सकते हैं। हमारे साथ खासतौर पर इस वक्त मुदित अग्रवाल कांग्रेस से जुड़ गए हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी बीजेपी से जुड़ेंगे, राजेश गुप्ता आम आदमी पार्टी से भी जुड़ेंगे और डॉक्टर्स में हमारे साथ डॉक्टर नीरज निश्चल एम्स से हमारे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर NK गांगुली फॉर्मर DG ICMR हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ जुड़ेंगे और पुलकित नागर स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। इससे पहले मैं अपने तमाम मेहमानों के पास जाऊं, मैं सबसे पहले पुलकित आपका ही रुख करना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मामलों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। सबसे बड़ी बात तो 91,39,000 के करीब कुल संक्रमितों के आंकड़े आ चुके हैं, जिसमें से 85.5 लाख देश में ठीक हो चुके हैं। 4,43,000 के करीब अभी भी लोग एक्टिव केसेस के रूप में मौजूद हैं। लेकिन अगर बात करें हम दिल्ली आते हुए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बात करें, खासतौर पर दिल्ली, 6000 का आंकड़ा मामूली हो गया है। अधिकतर संक्रमितों के रोजाना बेसिस पर जो आंकड़े आ रहे हैं वो 6000 से ज्यादा आ रहे हैं। 121 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। क्या
चल रहा है दिल्ली में। देखिए 3 दिन बीत गए जब दिल्ली में मौत का आंकड़ा 100 से नीचे नहीं आया है। कभी 100, 121 कल था, उससे पहले 111 था। और यही चिंता की वजह, आज जब सत्येंद्र जैन ने इस पर बात की तो उन्होंने इसका ठीकरा पराली के ऊपर फोड़ा। उन्होंने कहा कि बीच में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था और यही वजह है कि बीच में कोरोना के हालात भी खराब हुए। अब इसे आप समझिए कि कहीं ना कहीं कोरोना की आड़ में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। दिल्ली से जाने वाली फ्लाइट को रोकने की तैयारी है। दिल्ली सरकार हरियाणा, राजस्थान और यूपी में पराली का ठीकरा फोड़ रही है कि उन्होंने पराली जलाई, जिसका असर यह हुआ कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी और मौत का आंकड़ा बढ़ा। तो राजनीति भी शुरू हो गई राजीव इस पे जी। और उत्तर प्रदेश सरकार भी इस वक्त तमाम बयान दे रही है कि दिल्ली से आ रहे जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं, वो कहीं उत्तर प्रदेश के आंकड़े को बिगाड़ रहे हैं। देखिए यही आप जिस तरीके से लगातार दिल्ली से जाने वाले लोग अपना टेस्ट करा रहे हैं, रैंडम टेस्ट किया जा रहा है, तो कोशिश यही है यूपी सरकार की तरफ से मैसेज देने की कि दिल्ली से जो लोग आ रहे हैं यूपी में वो कोरोना लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर के लगे हुए जो इलाके हैं वहां पर कोरोना बढ़ रहा है। वहीं हरियाणा, राजस्थान दूसरा मैसेज दे रहे हैं। दिल्ली मैसेज ये दे रही है कि पराली जलाई, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हुई और कोरोना के मरीजों की मौत का आंकड़ा बढ़ा। हालांकि जिस तरीके से टेस्टिंग हो रही है, ट्रैकिंग हो रही है लोगों की, तो यह अनुमान भी दिल्ली सरकार लगा रही है कि आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर यह आंकड़ा घटेगा और घटना कुछ शुरू भी हो गया, ये इनका आकलन है जी। चलिए, हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए हैं और डॉक्टर एनके गांगुली, फॉर्मर डीजी आईसीएमआर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एनके गांगुली, जो अब तक का आंकड़ा है कोरोना को लेकर, हम सभी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि दवाई आएगी और वो दवाई कम से कम हम लोगों को इससे बचाव में मदद करेगी, लेकिन फिलहाल दवाई से कहीं ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। इस सवाल पर भी आऊंगा कि वैक्सीन को लेकर हम कितना ज्यादा इस वक्त अपने को ढांढस बंधा सकते हैं कि बहुत जल्दी हमारे हाथ में होगी। लेकिन जो आंकड़े हमने आपके सामने रखे, करीब 91.5 लाख के करीब मामला है इस वक्त कुल संक्रमितों का, जिसमें 85 लाख से ज्यादा लोग, 85 लाख से ज्यादा ठीक हो चुके हैं और 4,43,000 करीब इतने एक्टिव केसेस हैं। जो भारत की कंडीशन है, इसे कोविड का जो जिस तरह से कोविड फैल रहा है उसको देखते हुए नॉर्मल माना जाए या बहुत ज्यादा गंभीर है, अलार्मिंग सिचुएशन है? देखिए, जो मेरी बिल्कुल साइंटिफिक कमेंट होगी, जो देश जैसे ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर वगैरह हैं, जहां पर 500 से नीचे पूरे 6-8 महीने में केसेस हैं, वो लोग तो ठीक कर रहे हैं। अब दुनिया में हर जगह जाड़ों में बढ़ता है। ये जो देश हम ले रहे थे, एक्सेप्ट साउथ कोरिया, बाकी जगहों में गर्मी होती है। और इंडिया लेकर दुनिया के हर जगह में, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, ये सर्दी का मौसम है, इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। तो वही हो रहा है, इसमें हमारा कोई खास दोष नहीं है। उसके साथ त्योहारें आ गई है, दुर्गा पूजा, दिवाली, अब क्रिसमस आने वाला है, फिर न्यू ईयर आने वाला है। लोग काफी यातायात कर रहे हैं, अपने घरों जा रहे हैं, घरों से वापस आ रहे हैं, वो भी सिलसिला अभी जारी है। कई लोगों को फैटीग से उन्होंने मास्क पहनना कम कर दिया या बाजारों में जाने लगे। इन चीजों से बड़ी है चीज, रेस्टोरेंट्स खुल गए, तो इनको सरकारें अपना अपने तरीके से पाबंदियां लगा रही। हमें देना है कि इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो। दूसरा सवाल वैक्सीन का था, एक अच्छी खबर आज है, क्योंकि फाइजर की वैक्सीन तो हमें मिलनी नहीं थी, मॉडर्ना की वैक्सीन भी हमें जल्दी मिलने वाली नहीं थी, क्योंकि इसमें भी -डिग्री अल्टीमेटली स्टोरेज है, जो हमारे पर मुश्किल है। बट आज एक अच्छी खबर है, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो कि इंडिया में बन रही है और अब मैन्युफैक्चरिंग में भी है, वो 50% कामयाब रही है। और अगर 2 डोज करके बाद में हार्ड डोज करो तो 90% के करीब कामयाब हुई। 90%। डॉक्टर एनके गांगुली, मैं वैक्सीन के ऊपर डिटेल आगे भी बात करूंगा, वक्त है हमारे पास और वैक्सीन पर खास बात हम करेंगे, क्योंकि वैक्सीन को लेकर भी अपने दर्शकों को सही जानकारी देना जरूरी है। मेरे साथ डॉक्टर नीरज निश्चल भी जुड़े हुए हैं, जो कि एम्स से है, प्रोफेसर है वहां पर। डॉक्टर नीरज निश्चल, ऐसा देखा गया है कि हम लोग SMS को भूल गए हैं, यानी सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन आप
चूंकि एम्स से जुड़े हुए हैं, तमाम मामले आप भी देख रहे होंगे, क्या कोरोना का वायरस अपनी चाल बदल रहा है जिसके चलते कोरोना का जो फैलाव है वो रुक नहीं रहा? कोरोना वायरस जैसे पहले बिहेव कर रहा था अभी भी वैसे बिहेव कर रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ आई है कि जो लोगों ने जो लापरवाही बरती है, जो ढिलाई करना शुरू कर दिया उन्होंने, जो हमने बार बार कहा कि आपको जो है ध्यान रखना है, जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हो, फेस मास्क की बात कर रहे हो, इन सब चीजों पे लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, चाहे वो फटीग हो या इस बीमारी को लाइटली लेना शुरू कर दिया। तो ये सब तमाम कारण है। जब पहले हमें पहला वार्निंग अगर देखा जाए तो हमें राखी के समय मिला था, जब कुछ केसेस बढ़ने शुरू हुए थे। वो पहला फेस्टिवल था जो कोविड पैंडेमिक के बीच में आया था। उस वार्निंग पे हमने ध्यान नहीं दिया, लोगों ने वो लापरवाही कंटिन्यू रखा, और जब ये मेजर फेस्टिवल और आने शुरू हुए, चाहे वो दशहरा हो, दिवाली हो और आगे भी आने वाले हैं, तो इन सब थोड़ी बहुत लापरवाहियों के चलते ये बीमारी अगर एक बार फैलनी शुरू हो जाए, अगर एक फैमिली में घुस जाए तो उस फैमिली के मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्ट करेगा। अगर लोगों ने इसमें ढिलाई की, अगर किसी को सिम्टम भी था तो टेस्ट कराने के बजाय वो बिना बताए सोसाइटी में घूम रहे थे, मार्केट जा रहे थे, इस कारण से ये बीमारी अचानक से फैली। और एक बार ये बीमारी फैलेगी तो मोर्टेलिटीज होंगी, ये कोई बहुत ही अननोन नहीं है। पहले आप देखेंगे कि नंबर ऑफ केसेस कम थे, अब नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, इसलिए फर्टिलिटी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से कोई वायरस ने कुछ चेंज नहीं किया, अगर कुछ चेंज किया है तो हमारे बिहेवियर ने, जिसके चलते ये बीमारी फैल गई और उसके चलते नंबर ऑफ मोर्टेलिटीज बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ मोर्टेलिटीज बढ़ रही हैं। डॉक्टर नीरज, कोविड-19 को लेकर आप भारत को कहां पर पाते हैं, एक बात, और इसके साथ आप दिल्ली एनसीआर को कहां पर पाते हैं? क्योंकि दिल्ली एनसीआर पिछले 1-1.5 महीने पहले तक बहुत ज्यादा कंट्रोल सिचुएशन में आ चुका था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाथ से निकल रहा है। तो जैसा कि मैंने बात की कि जो पहले सिचुएशन था जब केसेस 1000 के नीचे आ चुके थे और उस समय लगा कि चीजें काफी कंट्रोल हुई, सारे लोगों के बिहेवियर हो या फिर सरकार की कमिटमेंट, डॉक्टर्स की कमिटमेंट, लोगों का कमिटमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सब था शुरुआती 2-3 महीनों में। उसके चलते सारी चीजें कंट्रोल में थी। लेकिन एक बार जब उस कंट्रोल को देखकर शायद हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और वो सारी लापरवाही करने लगे, जिसका नतीजा ये निकला कि केसेस बढ़ गए। तो अगर ये लापरवाही करते रहें, और जैसा कि हम जानते हैं पुराने जो भी वायरल इन्फेक्शंस की जो भी हम हिस्ट्री जानते हैं कि विंटर्स में ये सारे इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। पॉल्यूशन के चलते जो लोग पहले एसिम्प्टोमेटिक होते हैं वो खांसने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, स्नीजिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, आंख नाक छूने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसके चलते ट्रांसमिशन रेट भी बढ़ जाता है। पॉल्यूशन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है, जो लोकल इम्यूनिटी है उसको इन्वॉल्व करता है, जिसके चलते इन्फेक्शंस के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और अब आने वाला जो दौर है डॉक्टर, वो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिहाज से काफी ज्यादा गंभीर है, और इस लिहाज में अगर हम कोरोना को देखते हैं तो हालात बुरे ही समझ में आते हैं। हमारे साथ तमाम हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी साहब जुड़ गए हैं जो बीजेपी से हैं, राजेश गुप्ता साहब आम आदमी पार्टी से जुड़ गए हैं, मुदित अग्रवाल साहब कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रवि मलिक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। और इससे पहले कि मैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट के पास जाऊं और उनके साथ पुलकित से भी बात करूं, डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि मलिक से ही मैं बात कर लेता हूं। डॉक्टर रवि मलिक, फिलहाल जो आंकड़े दिख रहे हैं, वही सवाल जो मैं अपने तमाम खास मेहमान से पूछ रहा था, क्योंकि कोविड-19 का जो वायरस है उसके बारे में यह भी कहा जा रहा है कि एक ऐसा वायरस है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, हमारे शरीर को धोखा देने में सफल हो जाता है। कहां पर है फिलहाल दिल्ली एनसीआर की हालत और भारत? क्या यह अलार्मिंग है या यह नॉर्मली जिस तरह से वायरस बिहेव करता है वैसे ही? बिल्कुल, ये काफी अलार्मिंग है। मैं आपको ये बता दूं, दिल्ली के अंदर अगर 7-8 हजार केसेस डेली हो रहे हैं, तो आप ये देखिए दिल्ली में 60 से 70 हजार टेस्ट हो रहे हैं। इमेजिन कीजिए अगर दिल्ली में हम टेस्टिंग रेट 3 लाख कर दें तो कितने ज्यादा केसेस होंगे। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि अभी भी अनडिटेक्टेड जा रहे हैं, जो कि अभी भी दिल्ली में इंफेक्शन को फैला रहे हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कि उनको कोरोना है, वो एसिम्प्टोमेटिक केस है या माइल्ड सिम्टम्स वाले केस हैं, उनको ये पता ही नहीं है और उसकी वजह से वो इसको लगातार फैलाए जा रहे हैं। तो इसमें 2 चीजें समझ में आ रही हैं। पहली चीज तो ये समझ आ रही है कि जो 7-8 हजार का आंकड़ा है वो शायद काफी ज्यादा है,
हो सकता है 15,000 हो, 18,000 हो, 20,000 हो। दूसरी चीज ये समझ में आ रही है कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टेस्ट जिनके नहीं हो रहे हैं या जो जान के नहीं करा रहे हैं या जिसकी वजह से कि वो इन्फेक्शन जो है वो पूरे दिल्ली के अंदर जो फैलाई जा रही है। ये दो चीजें जो है थोड़ी खतरनाक है। तीसरी चीज, अगर मौतें 100 से 125 के बीच में डेली हो रही हैं तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। अगर रोज वी आर लूजिंग 100 to 125 लाइव्स ड्यू टू कोविड, ये बहुत बड़ी बात है, गंभीर बात है। इसको जी, लाइटली नहीं बहुत ले बड़ी सकते। बात, गंभीर ये बात। बिल्कुल मैं समझ गया आपने जिस बात पर जोर दिया डॉक्टर रवि मलिक। मैं सीधे राजेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद सरकार और दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है उस बारे में ज्यादा बेहतर पिक्चर सामने रख पाएंगे। राजेश गुप्ता जी, 3 दिन हो गए हैं, जैसा पुलकित मेरे साथ बैठे हैं और आपसे भी संपर्क इनके रहते होंगे, 100 से ज्यादा का आंकड़ा मौतों में हमारे सामने आ रहा है। डॉक्टर रवि मलिक कह रहे थे कि टेस्ट को बढ़ाया जाना जरूरी है। 2 चीजों पर जवाब दीजिएगा, ये जो 100 से ज्यादा का आंकड़ा है कितना दिल्ली को अलार्मिंग सिचुएशन में लाता है, दिल्ली कितने खतरे पर बैठी हुई है, और टेस्ट के बारे में फिलहाल क्या कुछ चल रहा है, कितने टेस्ट रोजाना? राजीव भाई, जैसे कि आपने पूछा, दरअसल टेस्ट तो अभी भी पूरे हिंदुस्तान भर में सबसे ज्यादा दिल्ली में होते हैं, जो 60,000 हो रहे हैं, और उसको बढ़ाने का लक्ष्य है लगभग दुगना करने का, कि 1.25 लाख के करीब वो रोज करे जाए। अभी भी दिल्ली में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि रिमोट एरियाज में तो क्या हालात है पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि दूर दूर तक वहां पे कोई फैसिलिटीज नहीं है। दूसरी बात आपने कहा कि क्या अलार्मिंग है। दरअसल दिल्ली में बड़े बाजार हैं और फेस्टिवल सीजन्स में दिल्ली से बाहर के भी बहुत लोग आए, बड़े बाजार है होलसेल के, उससे केसेस बढ़े हैं ऐसा लगता है। हालांकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा है कि शायद जो वो 3rd वेव थी वो अब जा चुकी है, और पूरी उम्मीद इस बात की है कि अभी कम होने शुरू होंगे, क्योंकि फेस्टिवल सीजन अब थोड़ा सा निकला है और थोड़ी सी पाबंदियां भी हमने बढ़ाई हैं। एक बात और है, जो 100 मौतों का आपने कहा, ये ध्यान रखिएगा कि जो आसपास के स्टेट्स हैं उनसे लोग दिल्ली में बहुत आते हैं, तो वो एडमिट होते हैं, उनमें से काफी मौत उन लोगों की भी है। दिल्ली के अंदर की फैसिलिटीज है तो लोग दिल्ली में आते हैं, आइए, स्वागत है, राजधानी है दिल्ली। लेकिन ये आंकड़े सिर्फ दिल्ली की तस्वीर नहीं बल्कि पूरे देश की तस्वीर दिखाते हैं जब हम दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से जितनी भी नेबरिंग स्टेट है तो लोगों को दिल्ली में ही आना पड़ता है, क्योंकि वहां फैसिलिटीज काफी कम है। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम केंद्र सरकार के साथ में मिलकर हर मौके पे उनसे भी बात कर रहे हैं, राय ले रहे हैं, अपनी जो दिल्ली की स्थिति उनके सामने रख रहे हैं, और पूरी कोशिश ये है कि इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई राजनीति ना हो, बल्कि हम सब मिलकर दिल्ली के लिए, देश के लिए इस बीमारी को जितना हो सके रोके। राजेश भाई, आपने राजनीति की बात कही, मैं भी नहीं चाहता हूं और न मैं इन सवालों में किसी राजनीति का रुख करना चाहूंगा, लेकिन पुलकित, राजेश जी ने जो बात कही और जो आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बयान आए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बयान आया है, ये सब किस तरफ इशारा कर रहा है? क्या हम हल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं या उलझने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, एक उलझन तो है। यदि आप यूपी सरकार का देखें, हरियाणा सरकार, राजस्थान और दिल्ली सरकार, तीनों सबके बयान देखें तो दिल्ली सरकार की तरफ से यह मैसेज दिया जा रहा है कि परारी एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही थी बीच में जब केसेस बढ़े, यानी कि मैं पिछले 5-6 दिन की बात कर रहा हूं। अब थोड़ा मौसम ठीक हुआ, आप देखेंगे बहुत ज्यादा धुंध नहीं है, स्मॉग नहीं है, तो आज ये दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद कहा, तो ये बताता है कि इशारा दिल्ली सरकार का हरियाणा, राजस्थान की तरफ है। राजेश भाई, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं, बहुत सारे स्टेट हैं जो लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं, जो नाइट लॉकडाउन लगा रहे हैं, तो क्या दिल्ली भी इस तरफ जा रही है? बाजारों को लॉक किया जाएगा, क्योंकि आप खुद मान रहे हैं कि बाजारों की वजह से संख्या बढ़ी। एकदम सही चीज, 2 बाजारों को लॉकडाउन की बात, बंद करने की बात कल ही पता चली है। क्या ये अक्रॉस दिल्ली जाएगा और दिल्ली के सभी बड़े बाजार बंद करने की स्थिति आ रही है क्या राजेश जी? डायनामिक है, क्योंकि ये रोज को चेक करना पड़ेगा कि रोज के कितने केसेस आ रहे हैं, कितने ऐसा लग रहा है कि केसेस बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। क्योंकि जिन बाजारों में ऐसा लग रहा है कि जो हमारे व्यापारी भाई हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे बात करी थी कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि बाजार अब बंद करे जाएं और इकोनॉमी को नुकसान हो, लेकिन अगर केसेस बढ़ेंगे तो जान पहले है, हमें ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए हमने व्यापार मंडलों से बात करी है कि आप ये सुनिश्चित करें कि लोग जो भी आपके यहाँ पे आए वो मास्क जरूर लगाए, आप सैनिटाइजर की मशीन रखें और कोशिश कीजिए कि लोग दूर दूर रहे, एक उचित दूरी बना के रखें, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि ऐसा ना करना पड़े, लेकिन भगवान ना करे अगर ऐसा लगता है कि केसेस बढ़ रहे हैं तो
उस हिसाब से विचार करा जाएगा। लेकिन राजेश जी आंकड़ा जो दिल्ली में चालान का है और केवल मास्क को लेकर आप जो बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी ऐसा ही कुछ कहा था और हम उनके साथ हैं इन चीजों पर, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि दिल्ली उसको फॉलो कर रही है। मुदित अग्रवाल जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदित जी, आप यकीन नहीं करेंगे 5 लाख से कुछ ज्यादा चालान हो चुके हैं केवल मास्क न पहनने के चलते दिल्ली में। अगर 500 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो पुलकित कितना होता है और 2000 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो कितना होता है? देखिए 25 करोड़ के चालान। देखिए बात, एक सेकंड बोला है तो मैं बोलूं जरा? हाँ जी मुदित जी बोलिए। आपको केजरीवाल जी की और बीजेपी की कोरोना पॉलिसी समझनी पड़ेगी। वो पॉलिसी है क्या? वो पॉलिसी ये है कि हम ये दिखाएं कम से कम लोगों को कोरोना हुआ है। ये नहीं है कि कोरोना फैले ना, पर दिखने में ये आना चाहिए कि जो कोरोना है वो कम से कम लोगों को क्यों। वो ये कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले जो टेस्टिंग है वो कम से कम कर रहे हैं। आज आके बोल रहे हैं टीवी पे 1.5 लाख होनी चाहिए। ये इनको 3 महीने पहले होना चाहिए था कि विंटर्स आने वाली है, 1.5 महीने पहले प्लानिंग करनी चाहिए और टेस्टिंग बढ़ानी चाहिए थी। वो भी आज नहीं बढ़ाने से बातें हो रही है हम 1.5 लाख करेंगे, उल्टा क्या करते हैं, टेस्टिंग कम कर देते हैं। देखिए 21 तारीख को 45,000 टेस्ट हुए हैं। इस महीने के शुरू में 64,000 से टेस्ट हो रहे थे। इनका ये है कि भाई टेस्टिंग कोरोना कम दिखाना है तो टेस्टिंग कम कर दो, अपने आप कम हो जाएगी। यहाँ डॉक्टर्स पैनल पे है, वो भी इस पे जरूर बोले कि क्या वजह है दिल्ली में आज भी 70% रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहे हैं जिसकी गुणवत्ता से 50 से 70% है। और जो RT-PCR टेस्ट है जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड, उसके ये कम से कम प्रयोग कर रहे हैं। सोचने की बातें क्यों कर रहे हैं? देखिए हाई कोर्ट ने अभी क्या कहा, केजरीवाल सरकार को ये कहा आप 11 तारीख तक क्या सो रहे थे? आपको 1 से 11 तक चिंता नहीं हुई दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं? दूसरा, कोर्ट ने क्या कहा, आपको हमारी इंटरवेंशन की जरूरत क्यों पड़ी वेडिंग्स में जो लोग आएंगे 200 को 50 करने की? क्यों आप लोग सो रहे थे? आपको पता है विंटर्स आने वाली हैं, आपको पता है कि फेस्टिव सीजन आने वाला है, उसकी आपने कोई प्लानिंग क्यों नहीं की? उन्होंने कोर्ट का भी है RT-PCR पे, भाई क्यों आप रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा कर रहे हैं और RT-PCR कम क्यों कर रहे हैं? सरकार इसका जवाब दे, जिसका जवाब सरकार नहीं दे रही। इनके मिनिस्टर्स का देखिए, हर दूसरे दिन आके कहते हैं तो 3rd वेव खत्म हो गई, पीक नहीं है, 7 से 8 हजार केस रोज हो रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर ये 64,000 केस ही रैपिड एंटीजन की जगह सारे RT-PCR करवा ले तो कम से कम 15,000 केस रोज आएंगे। कम से कम 15,000 केस हो जाएंगे। बहुत अलार्मिंग बात कह रहे हैं मुदित अग्रवाल। आप भी यासिर जिलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यासिर, क्या आप वैसे तो राजनीतिक दलों में एका होना मुश्किल होता है, लेकिन क्या इस मुद्दे पर आपको लगता है कि मुदित अग्रवाल सही कह रहे हैं? देखिए जो दिखाई दे रहा है सामने, हमने सबने जो पैनलिस्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो हमारे को पैनलिस्ट राजनीतिक दल के लोग बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम है कि अब तक दिल्ली की ये बहुत गंभीर हम विषय पे चर्चा कर रहे हैं। हालात दिल्ली की बेहद खराब है राजीव भाई, लेकिन हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अब तक 6 या 7 बार दिल्ली सरकार को लताड़ चुकी है। दिल्ली सरकार का कंफ्यूजन, दिल्ली सरकार की मैं नालायकी भी कहूंगा। मैं क्योंकि इस पे राजनीति बहुत वैसी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि विषय बहुत गंभीर हो गया है। दिल्ली में त्राहिमाम एक तरीके से मचाओ, लेकिन आप कब गंभीर होंगे? आपको दिल्ली की जनता ने 62 MLA दिए हैं, आपको दिल्ली की जनता ने दोबारा मुख्यमंत्री की सीट दी है। आप आंख बंद करके, हाथ को बांध के कैसे आप इंतजार कर रहे हैं कि लोगों की मौतों का जो आंकड़ा है वो भारत में ही नहीं दुनिया के रेशियो में अगर भारत की स्थिति देखेंगे तो दिल्ली सबसे ज्यादा जो आंकड़ों को बढ़ा रही है वो दिल्ली बढ़ा रही है। कैसे आप चैन की नींद सो सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री होके? कैसे आपने अब तक वो सारी चीजें, और देखिए जो गलतियां हुई हैं राजीव भाई, बस में लिमिटेड सीट थी, आपने बस में लोगों को एक में एक ठूस के बिठाना शुरू कर दिया। ऐसा क्यों किया आपने साप्ताहिक बाजार को खोल दिया, आपने मार्केट को धड़ल्ले से, होटल को, रेस्टोरेंट को, और सबको ये मालूम है, डॉक्टर जो हमारे एक्सपर्ट बैठे उन्होंने कहा कि जब ठंड बढ़ेगी तो कोरोना एक तरीके से अपने पीक पे आएगा। और कंफ्यूजन देखिए इन लोगों का, इनके एक लीडर हैं डिप्टी CM, उनका बयान कुछ आ जाता है, मुख्यमंत्री साहब डेली कोई ना कोई बात करते हैं। हाँ, एक काम ये लोग बहुत सुपर है काम करने में, प्रचार प्रसार में ज्यादा। राजेश जी
यासिर जिलानी का कहना है कि जो प्रयास आप अब करने की कोशिश कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी जो बातें गई थी उसमें भी यही कहा गया था कि अब तक क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने यह नहीं कहा कि आप जो कर रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इसे करने की जरूरत अब क्यों महसूस हुई, क्या कोई फॉरवर्ड प्लानिंग नहीं थी और प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, ऐसा यासिर जिलानी आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे? इसे आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में जरूर पूछिए, जो ये नहीं कर रहे कम से कम तो व्यापारी की जो बात ये कर रहे थे कि व्यापारी से हमारे राजेश जी शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, हमारा आवाज नहीं जा रही है। मुदित जी बोलिए। तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, जगह तो सही। आप इनका एग्जाम्पल देखिए, केजरीवाल जी और मोदी जी ने क्या एग्जाम्पल लोगों के सामने रखा है। अभी केजरीवाल जी, एक फंक्शन हुआ था दिल्ली में जिसमें केजरीवाल जी, उनका पूरा मंत्रालय स्टेज पे था, ना उन्होंने मास्क पहन रखा था ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रखी थी। अभी मोदी जी और अमित शाह जी जब बिहार इलेक्शन जीते थे, अपने दिल्ली के कार्यालय में उन्होंने लोगों को जमा किया था, सैकड़ों लोग जमा हुए जिसमें किसी ने मास्क नहीं पहन रखा था, काफी कम लोगों ने मास्क पहन रखा था, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म की धज्जियां उड़ाई गई थी। फिर ये लोगों को ब्लेम करते हैं, अरे अपना आचरण भी तो देखिए, आपका आचरण क्या है। देखिए, जहां तक कोर्ट की बात है, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट ये कह रहा है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, पहले भी ठीक नहीं चल रहा था, आज भी ठीक नहीं चल रहा है। ये हमें सोचने की जरूरत है। कोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि ये सब कुछ ठीक चल रहा है। देखिए, केजरीवाल जी हर चीज में पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उनसे सिर्फ 2 सवाल मैं पूछूंगा। एक, दिल्ली में टेस्ट आज भी कम क्यों हो रहे हैं? आज 45,000 टेस्ट हुए हैं 21 तारीख को, वो कम क्यों कर रहे हैं, बढ़ा क्यों नहीं रहे उसको? कह रहे हैं 1,25,000 करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे हैं। दूसरा, 70% टेस्ट आरटीपीसीआर क्यों नहीं हो रहे? सॉरी, ठीक है मुदित जी, 70% टेस्ट आरटीपीसीआर क्यों नहीं हो रहे हैं और दिल्ली में टेस्ट क्यों कम है? राजेश जी इस वक्त हमारे साथ अभी जुड़े नहीं है, कुछ संपर्क तकनीकी यहां पर प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन आप सबके पास एक बार फिर से लौट कर आऊंगा और फिर कुछ एक ऐसे सवाल हैं जो हम अपने खास मेहमान जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या हम वैक्सीन का इंतजार करें या तब तक इस बात का इंतजार करें कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। डॉक्टर्स भी हैं हमारे साथ, राजनेता भी हैं और तमाम लोग जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे पास तमाम बातें साफ करने के लिए। और इससे पहले कि मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास जाने की कोशिश करूं, क्योंकि डॉक्टर रवि मलिक इंतजार भी कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछूंगा, लेकिन ब्रेक हेडलाइंस के पहले तमाम सवाल राजेश जी के लिए उठाए गए थे। पुलकित भी हमारे साथ है, राजेश जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बीजेपी से यासिर जिलानी और मुदित अग्रवाल साहब कांग्रेस से, मैं अभी चिकित्सकों की बात नहीं कर रहा, उनका कहना है कि दिल्ली में, पहले तो ये आप बताएं कि टेस्ट अभी तक कम क्यों हैं? केवल ये क्यों कहा जा रहा है कि 1.25 लाख टेस्ट किए जाएंगे? और दूसरी चीज, आरटीपीसीआर टेस्ट पर जोर क्यों नहीं है, जो कि एसओपी है, एक तरीके से स्टैंडर्ड है पूरी दुनिया में कोरोना के कंफर्म टेस्ट का? राजेश जी। राजीव भाई, बड़ी ही मजेदार बात है कि ये इतने जोरों शोरों से राजनीतिक बातें करते हैं और मुझे इसीलिए लगता है कि पब्लिक से इनका कनेक्शन इतनी दूर क्यों है। ये जानते हैं कि यूपी में और हरियाणा में जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां दूर दूर तक टेस्ट होता क्या यही नहीं पता। अगर वहां पर आप ब्लड टेस्ट भी कराने जाएं तो वो भी नहीं हो पाएगा। ये जो जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और मुदित जी भी जो कह रहे थे उनकी बातों में तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि एक चिड़ सी है, बददुआ सी दे रहे थे कि दिल्ली में 15,000 टेस्ट आएंगे, चेक कराओगे, 30,000 टेस्ट कराएंगे। अरे भाई, किस लिए बददुआ दे रहे हो? जिसको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है वो चेक करा लेता है, ऐसा नहीं है वो टेस्ट नहीं कराता। ऐसा नहीं है कि घर में पड़ा हुआ इसके टेस्ट नहीं हो रही। दिल्ली बहुत छोटी सी है, दिल्ली वालों के दिल बहुत बड़े हैं, लेकिन दिल्ली का एरिया बहुत छोटा है, बहुत आराम से चेकअप हो जाता है। जैसे कहा कि 62 MLA, उनसे मिलना बहुत आसान है। आप इसका जवाब इन्हीं के नेता टीवी पे बार बार बोल रहे हैं। नहीं, आप जवाब दीजिए ना इसका। डॉक्टर भी बैठे पैनल पे, वो भी आपको बताएंगे ये कैसे फ्रॉड कर रहे हैं जनता के साथ। किस तरह के घमंड है आम आदमी पार्टी में? आपको शर्म आनी चाहिए। आप केजरीवाल साहब एमएलए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये इनकी लैंग्वेज है, ये बददुआ की बात कर रहे हैं। अगर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो एक अपने दल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात कीजिए प्लीज। बददुआ क्या होता है? आपने अरे आप राजेश भाई, ठीक है राजेश भाई,
मैं आप लोग की तलखी समझ सकता हूं क्योंकि कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन मैं इस बात पे आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता कि हमारे देश का कोई भी राजनीतिक दल कोरोना में इस तरह की बात करने की सोचता भी होगा। हर कोई ये चाहता है कि देश के नागरिकों को स्वास्थ्य मिले, देश के नागरिकों को बेहतर भविष्य मिले। ये जो आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, इसमें एम भटक जाता है। राजेश जी, राजीव भाई, राजस्थान के अंदर इतना राजस्थान के अंदर जितनी डेंसिटी नहीं है दिल्ली जितनी, उसके बाद भी तेजी से केस बढ़ रहे हैं। आपके सामने वहां पर बात हो रही है लॉकडाउन की, रात को कर्फ्यू लगा रहे, रात को किस लिए कर्फ्यू लगाया अपनी समझ में नहीं आता, लेकिन रात का कम से कम कर्फ्यू लगाया। मैं ये कह रहा हूं कोई भी स्टेट कोई भी काम कर रहा है अपनी जनता के लिए, हम उसके साथ। अच्छा राजेश जी, मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास जाऊंगा। राजेश जी, बस इतना बता दीजिए संक्षेप में अभी कि वो जो 1.25 लाख टेस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो कब तक हो पाएंगे? सर, वो धीरे धीरे रोज बढ़ाए जा रहे हैं, और मैं एक विधायक भी हूँ। आप मेरी विधानसभा में आके देखिए, मैं कह रहा हूँ आप कैमरा लेके आइए और मोदी जी को, जलाली साहब को साथ लाइएगा, आपको दिखाऊंगा कितने टेस्ट होते हैं, कैसे होते हैं, जनता यहीं पे रहती है। मैं रोज कराता हूँ। ये इस तरीके की हम बढ़ा रहे हैं, चीजों को धीरे धीरे बढ़ाए चला जा रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं है कि किसी को टेस्ट कराना और वो करा नहीं पाता है। सर, आपको फिर ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली में इतनी जागरूकता है, जैसे उन्होंने कहा प्रचार प्रसार होता है, मतलब प्रचार करे तो इनको दिक्कत है। लोगों को बताना ही तो है कि भाई मास्क लगाओ, लोगों को कहा जा रहा है भाई हाथों को सैनिटाइज रखो, उचित दूरी रखो, फिर भी खांसी जुकाम होता है तो टेस्ट कराओ। और कैसे कराया जाए? जिलानी साहब, यासिर जिलानी बोलिए, आपकी बात कट गई। यासिर जिलानी, सिर्फ 30% क्यों हो रहे हैं? इन दोनों सवालों, ठीक है यासिर जिलानी, एक मिनट, एक एक करके बात करते हैं। यासिर जिलानी, सवालों से बच रहे हैं। देखिए, इतना संजीदा विषय पे आप अपने अंदर के इंसानियत को जगाइए। आपका कर्तव्य बनता है। आप पब्लिक पे आप कह रहे हैं कि हमारे विधानसभा में आइए। आपके विधानसभा में त्राहिमाम मचा हुआ है, आपके लोग हंगामा कर रहे हैं। आप उनको कम से कम स्वास्थ्य का एग्जैक्टली जो पूरा का पूरा ढांचा है वो उतारिए। आपका मोहल्ला क्लिनिक फेल हो चुका है। आपने कहा था कि हर 500 कदम पे डॉक्टर बैठे हुए, कोई डॉक्टर दिखाई नहीं देता है। प्लीज फॉर गॉड सेक राजेश भाई, आप एमएलए हैं, आप इस तरह की बातें मत करें। लोगों को मत, कम से कम लोगों के दर्द पे नमक छिड़कने का काम मत करें। ठीक है। मैं अभी इसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये बहस लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रवि मलिक, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन आ जाएगी, एक ऐसा इलाज आ जाएगा जो लोगों को एक उम्मीद दिखा रहा है। यासिर जिलानी, इस वक्त मैं रवि मलिक जी से बात कर रहा हूं, प्लीज वक्त दे दे मुझे। पुणे में एक स्टडी हुई कि वहां के लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी तक डेवलप हो गई। हम क्या करें, वैक्सीन का इंतजार या हर्ड इम्यूनिटी का डेवलप होना? क्या वैक्सीन बहुत जल्द हमारे पास आ रही है या उसके लिए बहुत इंतजार करना होगा? लब्बुल हुआब यही कि हम वैक्सीन का इंतजार करें या वैक्सीन के आने के चलते जो तमाम आंकड़े बढ़ रहे हैं उसमें हर्ड इम्यूनिटी हमारे लिए बहुत है? देखिए, सबसे बड़ी बताना चाहूंगा बात, वैक्सीन आने में अभी भी 1, 2, 3 महीने लग सकते हैं। उसके बाद वो मास प्रोडक्शन में जाएगी, और उसके मास प्रोडक्शन में जाने के बाद में फिर सारी पब्लिक को जो है वो वैक्सीन दी जाएगी। इसमें बड़ा समय लगने वाली बात है, ये एकदम से नहीं होगा। इसकी स्ट्रेटेजिक वो चलेगी। इतने समय में अगर 3-4 महीने बाद भी अगर ये सब चीजें होती हैं तो आप इमेजिन कीजिए रोज की जो मौतें हो रही हैं वो तो प्रिवेंट करनी बड़ी जरूरी है। मेरी चिंता कल की मौतों से है, मेरी चिंता परसों की मौतों से है, जो कि वैक्सीन एकदम से नहीं रोक पाएगी। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, हम आधे घंटे से डिबेट में बैठे हैं, मैं बड़ी केयरफुली इस डिबेट को सुन रहा हूं, लेकिन इसके अंदर आरोप प्रत्यारोप की जगह कोई भी ऐसी क्रिएटिव, एज ए पॉलिटिकल डॉक्टर मैं आपको बताना चाहूंगा, एज ए पॉलिटिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट बताना चाहूंगा, इसके अंदर कोई क्रिएटिव डिस्कशन करे तो करें। आरोप प्रत्यारोप से आप इमेजिन कीजिए, जिसने अपने पिता को खो दिया या जिसने अपने बच्चे को खो दिया कोविड की वजह से, वो डिबेट से सुन के वो घर में क्या मैसेज लेके जाएगा? ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इट इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। इसके ऊपर कोई व्यक्ति कह रहा है कि जी बद्दुआ दे दी, कोई व्यक्ति, देखिए इस वक्त मौका इन चीजों का नहीं है। इस वक्त सबको हाथ मिला के आगे चलने का है। वैक्सीन डेफिनेटली आएगी, कारगर वैक्सीन बन चुकी है, 90-95% है, लेकिन वो पाइपलाइन में है, वो पहले आएगी, आने के बाद मास प्रोडक्शन में जाएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर दूर दराज के सारे इलाकों में लेकिन तब तक का वक्त है, तब तक का वक्त है। डॉक्टर नीरज निश्चल भी हमारे साथ जुड़े और मैसेज बड़ा साफ दिया। हमारे तमाम मेहमान इस मैसेज को समझे। डॉक्टर रवि मलिक का यहाँ कहना है कि 3 महीने का वक्त लग सकता है। 3 महीने का मतलब मैं कम से कम 90 दिन की बात करता हूं, लेकिन डॉक्टर रवि मलिक का दर्द कल होने वाली मौतों को लेकर है, परसों होने वाली मौतों को लेकर है। और जब ये एक एक दिन का आंकड़ा आता है
तब हम बात करते हैं प्रशासन इंतजाम क्या कर रहा है, सरकार वो कौन से फॉरवर्ड स्टेप उठा रही है जिससे मौतें कम हो, जिसका अपना जाता है दर्द उसे महसूस होता है। डॉक्टर नीरज निश्चल, हम क्या समझ सकते हैं कोरोना वायरस को लेकर? क्या कोरोना वायरस वाकई, क्योंकि हम अभी पॉल्यूशन के दौर से गुजरे हैं और अभी हम ठंड का एक बड़ा दौर देखने वाले हैं अगले फरवरी की शुरुआत तक, क्या कोरोना वाकई जो अभी इंतजाम है उसमें बहुत गंभीर स्थिति में ले जा सकता है? देखिए, मैं थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में भी बात करना चाहूंगा। जैसे डॉक्टर मलिक ने जस्ट बहुत क्लियर किया कि ये प्रोडक्शन में आने में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होने में समय है, और बहुत जरूरी है कि ये जो एक्चुअल वैक्सीन आने से पहले हम सोशल वैक्सीनेशन की बात करें, जो कि लोग अंडरस्टिमेट कर रहे हैं। सिर्फ यही एक तरीका है जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं, जब तक वैक्सीन ना आ जाए, कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट ना डेवलप हो जाए। तो इसलिए जरूरी है कि सोशल वैक्सीनेशन की हम जो बात कर रहे हैं, चाहे वो मास्क हो, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो, हैंड हाइजीन की बात हो, या फिर अगर आप बीमार है तो अपने आप को आइसोलेट कीजिए जब तक टेस्ट ना हो जाए, टेस्ट की रिपोर्ट ना आ जाए। ये नहीं कि टेस्ट कराकर आप बाहर घूमने चले जाए, लोगों से मिलने चले जाए, तो सारा परिस्थिति डिफीट हो जाएगा। और जहाँ तक ये ठंड की बात है, पॉल्यूशन के चलते नंबर ऑफ केसेस बढ़ने की बात है, ये रियलिटी नोटिस कर देख रहे हैं डेली बेसिस पे, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। और कंसिडरिंग पॉपुलेशन ज्यादा है, अगर नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होंगे तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। मे बी ये जो सिविल का सीजन था तो लोगों ने शायद, हो सकता है कि मेडिकल अटेंशन लेने में समय लगाया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। एक ये रीजन भी हो सकता है कि नंबर ऑफ मोर्टिलिटी इस टाइम में बढ़ गए हैं जी। बट हमारा मानना है कि वैक्सीन के सहारे अभी अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करें। वैक्सीन आने के बाद भी सबको वैक्सीन मिलना, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी ये उसमें भी समय लग सकता है। वैक्सीन आएगी उसमें भी समय लग सकता है, और तब तक कम से कम हमें उन नियमों का पालन करना होगा जो रखे जा रहे हैं। मेरे साथ पुलकित इस वक्त जुड़े हुए हैं और हमारे तमाम राजनीतिक मेहमान भी शायद इस चीज को सुन रहे होंगे। अक्सर राजनेता यहां पर बचते हैं जब जिम्मेदारी जनता पर डालनी होती है। मैंने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आपके साथ इंटरव्यू देखा था पुलकित, उनसे भी जब आपने सवाल पूछा था कि लापरवाही दिल्ली के लोगों में बढ़ गई है तो बड़ी सफाई से टाल गए थे। ये लापरवाही कितनी गंभीर है पुलकित? देखिए, आप दिल्ली के किसी भी बाजार में समय चले जाएं, लगातार पिछले एक हफ्तों से ये दिखाया जा रहा है कि कितना कोरोना बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी बाजारों में ये हालात हैं कि लोग मास्क नहीं लगा रहे। और यही वजह है कि दिल्ली पुलिस का जो चालान काटने का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, 5.5 लाख के आसपास पहुंच चुका है। एक चीज और देखने वाली है कि जिस तरीके की बातें कही जा रही है कि पराली जलाने की वजह से कोरोना के मरीज बढ़े, तो अभी तो 2 से 3 महीने और बचे हुए हैं जब स्मॉग होगा मौसम में, तो इसका सीधा इंडिकेशन ये है कि आने वाले दिन और गंभीर हो सकते हैं क्या? जी राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश जी, जहां पर जनता की गलती है उसको लेकर तो स्पष्ट तौर पर जनता को बताया जा सकता है। हालांकि आप लोगों ने जो फाइन बढ़ाया है वो एक संकेत है और उसका असर दिख भी रहा है, लेकिन जनता की लापरवाही दिल्ली को मुसीबत पे तो नहीं डाल रही। देखिए राजीव भाई, दरअसल ये 7, 8, 9 महीने का जब लगातार ये कोविड का पीरियड चला, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगभग कुछ एक फैटिग सी हो गई कि लोगों को लगने लगा कि भाई इतना लंबा है तो शायद अब हर्ड मेंटालिटी हो जाए, और केसेस जब कम आने लगे तो थोड़ा डर शायद कम हो। ये अंदाजा शायद नहीं रहा कि जैसे मैंने कहा कि जब बाजार खुलेंगे और फेस्टिवल सीजन होगा तो लोग बहुत महीनों से बंद थे तो शायद वो बाहर आ। लेकिन जनता को इस बात को समझना पड़ेगा, इस जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा, मुझको, आपको, सबको समझना पड़ेगा कि ये इतनी हल्की बीमारी नहीं है और अभी इसका कोई इलाज नहीं है। दुनिया के जो बड़े बड़े विकसित देश हैं वो भी बहुत परेशान है। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देशों के अंदर आप देख रहे हैं क्या हालात है। इसलिए इस बात को समझते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ सैनिटाइज करना, मास्क लगाना बहुत 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 जरूरी है। जी मैं समझ पा रहा हूं, ये चीजें बहुत जरूरी हैं यहां पर। लेकिन यासिर जिलानी, आप लगातार तल्ख थे और आप दिल्ली सरकार पर हमलावर भी थे तमाम मुद्दों को लेकर। मैं भी एक बात आपसे कहूंगा, क्या 8 महीने का जो वक्त बीत गया, यानी 22 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से अब तक जो जनता कर्फ्यू कहा जाता है, अब तक का जो वक्त बीत गया, इस पे क्या केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कोई ऐसी एक योजना नहीं तैयार कर सकती थी जिससे कोरोना वायरस की गंभीरता को इन 8 महीनों में तो हम ढंग से टैकल कर पाते? देखिए राजीव भाई, सबने देखा है कि किस तरीके से जब दिल्ली की पहली बार व्यवस्था चरमराई तो
होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह साहब ने संभाला और उस वक्त स्थिति कंट्रोल में आ गई थी। फिर दोबारा जब मामला आया तो मुख्यमंत्री साहब ने उन्हें उन तक बात पहुंचाई और उन्होंने दोबारा फिर से अपने हाथ में एक बार लेने की कोशिश करी है। और मैं यकीन मानिए कि मैं भी नहीं चाहता हूं कि इस खास करके इस वक्त का जो माहौल है उस पर कोई राजनीति की जाए। देखिए, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। आज सुबह से तमाम मीडिया चैनलों में उनके बयान आए हैं, उन्होंने सारी चीजें विस्तार से बताई हैं। दिल्ली के जो अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, वो जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि आदेश गुप्ता जी ये कहेंगे कि इनके पास भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, 62 MLA हैं, बहुत सारे और नेतागण हैं, ये लोगों के बीच में क्यों नहीं। यासिर भाई, आप एक बार फिर राजनीतिक आरोप लगाने लगे, माफी चाहूंगा। यासिर भाई, ये सारी चीजें हो गई ना, ये सारी चीजें हो गई। मैं आपकी बात को पूरा मौका भी दिया, लेकिन आप फिर वो आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक आरोप ज्यादा हैं। मैं उम्मीद करूंगा सब एक साथ मिलकर काम करेंगे। मुदित अग्रवाल, क्या कह रहे थे आप? जी, मैं जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम राजनीति नहीं कर रहा, मैं लॉजिकली आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं। या तो आप मेरे तर्क में कहिए जी मुदित जी आप गलत कह रहे हैं। देखिए, लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन कोई ये सोच रहा है कि सरकार की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। मैंने आपको 3 उदाहरण देता हूं। मैं डॉक्टर रवि मलिक साहब से कहूंगा कि मुझे बताइए मैं क्या गलत कह रहा हूं। अगर जो मैं चीज कह रहा हूं केजरीवाल जी को अपनाएं। सबसे पहले टेस्टिंग दिल्ली में बढ़ाएं, हम बहुत कम टेस्टिंग कर रहे हैं। और साथ में जो RT-PCR टेस्ट है वो सिर्फ 30% हो रहा है। मुझे लगता है डॉक्टर साहब भी मेरी बात मानेंगे कि मैक्सिमम टेस्ट RT-PCR होने चाहिए, नंबर 1। दूसरा, जब सरकार कहती है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क करना चाहिए, तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है उसका उदाहरण पेश करें। केजरीवाल जी और उनका पूरा कैबिनेट बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कार्यक्रम में जाता है, क्या वो ठीक है? आप बताइए रवि मलिक जी, क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं? चलिए, आपके भी मुद्दे, मैं मुद्दे अग्रवाल जी समझ गया, आपके भी सवाल कंसर्न से जुड़े हुए हैं, यासिर जिलानी साहब के भी सवाल कंसर्न से जुड़े हुए हैं, तमाम डॉक्टर्स की भी कंसर्न है, और आम आदमी पार्टी से एक उम्मीद है, क्योंकि दिल्ली में उनकी सरकार है, दिल्ली में वो तमाम चीजों को देख रहे हैं, तो सरकार होने के नाते, दिल्ली के मुखिया होने के नाते उनके ऊपर ये जरूर चीज आयद होती है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करें। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।